पिछली बार मैंने आपको तितली की लाइफ साइकिल के बारे में बताया था। आज क्यों ना आपको मेंढक की लाइफ साइकिल के बारे में कुछ बताऊं। Life cycle of frog has 4 stages: egg, tadpole, young frog and adult frog. मेंढक के दौरानिया हयात के 4 मराहिल होते हैं: अंडा, टैडपोल, छोटा मेंढक और बालिग मेंढक। मादा मेंढक यानी फीमेल फ्रॉग अपने अंडे पानी की सतह पर देती है। The female frog lays eggs on the surface of the water. मादा मेंढक अपने अंडे पानी की सतह पर देती है। कुछ दिनों बाद उस अंडे में से एक छोटा फ्रॉग नमूदार होता है। इस नन्हे मेंढक को टैडपोल कहते हैं। टैडपोल की शक्ल मछली जैसी होती है। After a few weeks, a tadpole emerges from the eggshell. कुछ दिनों बाद अंडे के खोल यानी छिलके में से टैडपोल नमूदार होता है। कुछ अरसे बाद टैडपोल्स के गिल्स नमूदार होते हैं जो इनको पानी में सांस लेने में मदद देते हैं, और इनकी दुम लंबी होना शुरू हो जाती है जो इनको पानी में तैरने में मदद देती है। Tadpoles eat underwater plants and continue to grow for several weeks. Tadpole ज़ेरे आब पौधे खाते हैं और कई हफ्तों तक इनकी बढ़ोतरी जारी रहती है। कुछ हफ्तों बाद टैडपोल मेंढक की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है, और जब ये मुकम्मल तौर पर एक यंग फ्रॉग की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो ये पानी की सतह पर आ जाता है। The tadpole changes into young frog and hops out of the water and onto the land for the first time. Tadpole एक छोटे मेंढक की शक्ल इख्तियार करता है। छोटा मेंढक पानी से निकलकर पहली मर्तबा जमीन की सतह पर आता है। जब ये खुश्क जमीन पर आ जाता है तो इसकी खुराक जमीन पर चलने वाले कीड़े होते हैं। ये छोटा मेंढक तकरीबन 2 से 4 साल के टाइम में एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। After 2 to 4 years, the young frog changes into an adult frog. छोटा मेंढक 2 से 4 साल के अरसे के बाद बालिग मेंढक में तब्दील हो जाता है। ओह, बातों में वक्त का तो अंदाजा ही नहीं हुआ। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मादा मेंढक यानी फीमेल फ्रॉग अपने अंडे पानी की सतह पर देती है। कुछ अरसे बाद इस अंडे में से टैडपोल नमूदार होता है। कुछ हफ्तों बाद टैडपोल एक यंग फ्रॉग यानी छोटे मेंढक की शक्ल इख्तियार कर लेता है और पानी से निकलकर पहली मर्तबा जमीन की सतह पर आता है। 2 से 4 साल बाद ये छोटा मेंढक एक बालिग मेंढक यानी एडल्ट फ्रॉग की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और यही लाइफ साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशहाल खान। क्या खूबसूरत नजारा है। अगर दरख्त और पौधे दुनिया में ना होते तो ऐसे पुरकशिश नजारे देखने को ही ना मिलते। पिछली बार मैंने आपको जानदार चीजों के बारे में काफी तफसील में बताया था। हर जानदार चीज पैदा होने से फना होने तक एक खास प्रोसेस फॉलो करती है। इस प्रोसेस को हम लाइफ साइकिल कहते हैं। Life cycle. Different stages which a living thing goes through during its life is called life cycle. मुख्तलिफ मराहिल जिनसे कोई भी जानदार चीज अपनी जिंदगी के दौरान गुजरती है, दौरानिया हयात कहलाती है। ओह, वो देखें, माली बाबा।
आए माली बाबा से कुछ गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माली बाबा, ये पौधे तो बहुत खूबसूरत हैं। हाँ जी, खूबसूरत तो ये है, पर बड़ी मेहनत का काम है पौधे उगाना। कोई भी पौधा उगाने के लिए सबसे पहले उसका बीज यानी सीड बोया जाता है। बीज के अंदर वो सारी खास ग़िज़ाइयत होती हैं जो उसको पौधा बनने में मदद देती हैं। और क्या सब पौधों के बीज एक जैसे होते हैं? ओहो नहीं जी, हर पौधे के बीज मुख्तलिफ शक्ल और नाप के होते हैं। The life cycle of a plant begins with a seed. पौधों के दौरानिया हयात की शुरुआत बीज से होती है। The seeds are of various shapes and sizes. बीज मुख्तलिफ शक्ल और नाप के होते हैं। जब बीज को सही मिकदार में पानी, धूप और गर्माइश मिलती है तो जमीन के अंदर इनकी जड़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। When seeds get sufficient amount of heat, light and water, जब बीज को वाफिर मिकदार में पानी, रोशनी और हरारत फराम होती है, their roots start to grow downwards. उनकी जड़ें नीचे की तरफ उगना शुरू होती हैं। दोस्तों, याद है मैंने आपको बताया था कि हर जानदार के लिए सूरज, हवा और पानी बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, इन्हीं चीजों के बगैर किसी भी जानदार की नशोनुमा ठीक तरह से नहीं हो सकती। कुछ अरसे के बाद बीज में से ये पौधा ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। A shoot arises from the seed and starts to grow upwards. बीज में से एक कोंपल फूटती है और ऊपर की जानिब बढ़ना शुरू होती है। आपको बताता चलूं कि इस नन्हे पौधे को सीडलिंग कहते हैं। सीडलिंग के कुछ पत्ते होते हैं। The shoot changes into the seedling. कोंपल एक पनीरी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। Seedling is a small plant with few leaves. पनीरी एक छोटा पौधा होता है जिसके चंद पत्ते होते हैं। लगता है आपको भी पौधों के बारे में खासी मालूमात है। उधर ये देखें, इस दरख्त को देखें, इस पर फल है। हाँ जी, पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो उन पर फल उगते हैं और इन्हीं फलों में से हमें बीज मिलते हैं और फिर से ये लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। The seedling changes into a young plant. Seedling एक छोटे पौधे में तब्दील होती है। The young plant grows into an adult plant and produces fruit. छोटा पौधा एक बड़े पौधे में तब्दील होता है जिस पर फल उगते हैं। भाई, मैंने तो इस दरख्त से ढेर सारे सेब जमा कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के सफर के बाद आप सब भी अपने अपने पौधे उगा लेंगे। मैं आपसे अब मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। प्लांट की लाइफ साइकिल की शुरुआत बीज यानी सीड से होती है। जब सीड को सही मिकदार में पानी और सूरज की गर्माइश मिलती है तो इसकी जड़ें यानी रूट्स नीचे की तरफ बढ़ना शुरू होती हैं। कुछ अरसे बाद बीज में से शूट यानी कोंपल फूटती है जो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होती है। शूट एक सीडलिंग यानी पनीरी की शक्ल इख्तियार करती है। कुछ अरसे बाद सीडलिंग एक यंग प्लांट यानी नन्हे पौधे में तब्दील हो जाती है और ये छोटा पौधा एक एडल्ट प्लांट यानी बड़े पौधे में तब्दील होता है। इस बड़े प्लांट पर फल उगते हैं। फल से हमें
बीज मिलते हैं और ये लाइफ साइकिल फिर से शुरू हो जाती है।